नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और रोचक कथा। गणपति जी और कंजूस सेठ की कहानी। धन संपत्ति होना एक वरदान है, लेकिन यदि उस धन का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए किया जाए और दूसरों की मदद ना की जाए तो वह धन किसी काम का नहीं होता। यही शिक्षा हमें गणपति बप्पा अपनी इस अद्भुत कथा के माध्यम से देते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक धनवान सेठ, जिसे लोग कंजूस सेठ कहते थे, अपने लोभ और अहंकार के कारण अकेला और दुखी हो गया। लेकिन जब गणपति बप्पा ने उसकी परीक्षा ली और उसे सही मार्ग दिखाया तो वही सेठ दानवीर बन गया। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा, जो कि न केवल मनोरंजन करेगी बल्कि जीवन में उदारता और सेवा का महत्व भी सिखाएगी। ओम गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी और कंजूस सेठ की अद्भुत कथा। एक नगर में लक्ष्मीदास नामक सेठ रहता था। नाम भले ही लक्ष्मीदास था, पर असल में वह लक्ष्मी का दास नहीं बल्कि उसका कैदी था। उसके घर में सोना चांदी, गहने, जमीन जायदाद और असंख्य दौलत थी, परंतु वह कभी गरीब को दान नहीं देता था, मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाता था और तो और अपने घर के नौकरों को भी भूखा प्यासा रखता था। लोग कहते हैं सेठ जी का दिल पत्थर का है। भगवान ने इतना धन दिया है, लेकिन ना तो मंदिर में दीप जलाते हैं, ना ही भूखों को अन्न देते हैं। सेठ सुनकर मुस्कुराता और कहता, धन मैंने मेहनत से कमाया है और किसी को क्यों दूं? यह सब लुटाने के लिए थोड़े ही कमाया है। धीरे धीरे नगरवासी उससे दूरी बनाने लगे। लोग उसके घर के सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। एक बार नगर में गणेश चतुर्थी का पर्व आया। पूरे नगर में उत्साह और उल्लास था। हर गली, हर मोहल्ला सज गया था। लोग गणपति की मूर्तियां घर लाकर उनका स्वागत कर रहे थे। भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण हर जगह हो रहा था। लेकिन सेठ का घर अंधेरे में डूबा रहा। उसने कहा, यह सब दिखावा है। मूर्ति लाकर, सजावट कराकर धन बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? सेठ की पत्नी और पुत्र ने उनसे आग्रह किया, सेठ जी, इस बार तो गणपति बप्पा को घर बुलाइए, इससे घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन सेठ गुस्से से बोला, मूर्तियाँ और पूजा में पैसे उड़ाने से समृद्धि नहीं आती। जितना पैसा बचाओगे उतना ही अमीर बनोगे। बस चुपचाप रहो। परिवार उदास हो गया, पर सेठ का स्वभाव को बदल नहीं सकता था। गणपति जी का आगमन हुआ। गणपति बप्पा ने नगरवासियों की भक्ति देखी और सोचा, सब मेरे लिए इतने प्रेम से आयोजन कर रहे हैं, लेकिन वे लक्ष्मीदास सेठ अभी भी अज्ञान में डूबा है। उसे एक सबक सिखाना ही होगा। रात को जब सेठ अपने कमरे में सो रहा था, तभी सपने में गणपति जी प्रकट हुए। उनका दिव्य रूप देखकर सेठ भयभीत हो गया। गणपति जी ने कहा, लक्ष्मीदास, धन तो भगवान की कृपा से मिला है, इसे बांटो, तभी यह बढ़ेगा। लेकिन तुम कंजूसी में डूबे हो। याद रखो, जो दूसरों की मदद नहीं करता उसका धन भी विनाश हो जाता है। सेठ घबराकर बोला, हे गणपति बप्पा, मैं तो गरीब हूँ, मुझे क्या बांटना है? यह सब मेरी मेहनत से कमाया हुआ है। गणपति जी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह तुम्हें सबक मिलेगा। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कड़वा अनुभव। अगले दिन सुबह सेठ ने देखा कि उसके गोदाम में आग लग गई है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लोग आग बुझाने दौड़े, लेकिन किसी ने भी सेठ की मदद नहीं की। सब कहते हैं, जब हम भूखे थे तब सेठ ने अनाज नहीं दिया, अब उसकी मुसीबत में हम क्यों मदद करें? सेठ स्तब्ध रह गया। कुछ ही दिनों में उसकी हवेली की छत टूट गई। सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। सेठ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। गरीब ब्राह्मण का आगमन हुआ। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके घर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, मुझे कुछ सहायता चाहिए, थोड़ा अनाज और कुछ रुपये दे दीजिए। सेठ ने मुंह फेरते हुए कहा, जाओ जाओ, मैं कोई दान पुण्य नहीं करता, अपनी बेटी की शादी खुद देखो। ब्राह्मण दुखी होकर चला गया। लेकिन उसी रात सेठ को फिर गणपति जी सपने में दिखे। गणपति जी ने कहा, सेठ, तुम्हारा अहंकार अभी भी बाकी है। जब तक तुम बांटना नहीं सीखोगे तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। परिवर्तन की शुरुआत हुई। अब सेठ का मन विचलित रहने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, सेठ जी, क्यों ना इस बार हम गणपति बप्पा को घर बुलाएं, शायद यही समाधान हो। अनमने मन से ही सही, सेठ मान गया। गणेश चतुर्थी के दिन घर में गणपति की सुंदर मूर्ति लाई गई। परिवार ने पूरे प्रेम से पूजा की। पहली बार घर में भजन, कीर्तन और प्रसाद वितरण हुआ। लोग आश्चर्यचकित थे। अरे, यह वही कंजूस सेठ है जिसने कभी दीपक तक नहीं जलाया, आज गणपति का स्वागत कर रहा है।
पूजा के बाद सेठ ने सोचा, क्यों ना मैं पहली बार कुछ दान करूं। उसने घर के नौकरों, गरीब बच्चों और ब्राह्मणों को भोजन कराया। सबके चेहरे पर खुशी देख वह भावुक हो गया। अचानक उसे लगा कि जैसे उसके मन से बोझ हट गया हो। वह रात को चैन से सो पाया, जो वर्षों बाद हुआ था। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। जो लोग उससे दूरी बना चुके थे, वे फिर से उसके घर आने लगे। अब सेठ का जीवन बदल चुका था। वह प्रतिदिन गणपति का पूजन करता, गरीबों की मदद करता और अपने नौकरों को भी आदर देने लगा। लोग उसे अब कंजूस सेठ नहीं बल्कि दानवीर सेठ कहने लगे। सेठ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, धन का असली सुख तब है जब वह दूसरों के काम आए। गणपति बप्पा ने मुझे यह शिक्षा दी है। याद रखना, जितना बांटोगे उतना ही जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इस प्रकार गणपति जी ने कंजूस सेठ को सही मार्ग दिखाया। संदेश यही है कि धन का मोह छोड़कर जब हम सेवा और दान की भावना से जीते हैं, तभी जीवन सार्थक बनता है। गणपति बप्पा सिखाते हैं, लोभ नहीं, प्रेम ही असली संपत्ति है। ओम गणपति बप्पा मोरया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऐसे ही और रोचक कहानी के लिए। धन्यवाद।